अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जंग की गीदड़ भभकी देना और फिर दुम दबाकर भागना, ये आपने 2019 में सुना होगा। अगर देखा नहीं होगा तो अब 2025 में आपने ये देख भी लिया। 2019 में दो भारतीय जहाज दुम दबा के भागे थे। अब दो नहीं, चार जदीद तरीन, भारत के जदीद तरीन चार राफेल तैयारों को पाकिस्तान ने धूल चटा दी है। पाकिस्तान ने भारत का पूरा ये जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो निस्तो नाबूद कर दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और भारत के पायलट्स अंधे हो गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कुछ भी भारतीय पायलट्स को नजर नहीं आया। पाकिस्तान ने भारतीय टेक्नोलॉजी की बाप टेक्नोलॉजी बना ली है और पाकिस्तान ने अपने जो उनके वेपन्स हैं उसकी तादाद भी भारत से बढ़ा ली है। भारत के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो टोटल 165 थे और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। टैक्टिक जो वेपन्स हैं वो इसके अलावा हैं। एक और जनाब, भारत के बाप मिसाइल का पाकिस्तान ने तजर्बा किया है और वो मिसाइल पाकिस्तान ने चला दिया है, जिसके बाद भारत की नींदें हराम हो गई हैं। अब ये कहा जा रहा था कि 24 घंटे इंतहाई अहम है, 36 घंटे इंतहाई अहम है, 48 घंटे इंतहाई अहम है, ये पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा था। अब पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज को भारत ने टारगेट किया है, इस हवाले से भी बताऊंगा। पाकिस्तान ने भारत के कौन कौन से तैयारों को धूल चटाई है, यह भी आपको बताऊंगा। और इस वक्त भारत की क्या हालत है वो भी आपको बताऊंगा, और किस तरह से समंदर में भी घुस के पाकिस्तान ने भारत को मारा है वो भी बताऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान ने भारत के इस वक्त प्रैक्टिकली दांत खट्टे कर दिए हैं। एक एक चीज बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, और सुन के आज आप अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करेंगे। और आज आपको यह फख्र होगा कि मुट्ठी भर पाकिस्तानियों ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को आज धूल चटा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। यह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, भारत को अपने राफेल तैयारे पर बड़ा मान था कि जी हमारे राफेल जहाज हैं और वो जदीद तरीन जहाज हैं और वो कुछ भी कर गुजरते हैं। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि जी वो जो अभिनंदन लेके गया था 2019 में जहाज, जिसे पाकिस्तान ने मार गिराया था, वो तो जी MiG-21 था और वो पुराना जहाज था। तो हमने अभिनंदन को कहा कि यार उसकी वो रिपेयरिंग करा के लाओ, तो वो उधर लेके चला गया, तो वो पाकिस्तान निकल गया, तो उसका राबता मुनक़ता हो गया। अब हमारे पास जदीद तरीन जी, हमारे पास जेट फाइटर्स, राफेल। आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, राफेल की ये रेंज, राफेल यूं चलता है, यूं गुजरता है, इतने मिसाइल दागता है, ये स्पीड है, ये टेक्नोलॉजी है, ये फुर्तियां हैं उसकी, और यूं जनाब वार करता है। और निकला क्या? वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये जनाब अब ये कंफर्मेशन आई है। पहले रूमर्स थे, पहले अफवाहें चल रही थी, मैंने इस पे वीलॉग नहीं किया। मैंने कहा जब तक कंफर्मेशन नहीं आती तब तक मैं कोई भी इस पे जो है वो बात नहीं करूंगा। अब कंफर्मेशन आ गई है और बड़ी जबरदस्त आई है। वो ये है कि 29 और 30 अप्रैल की शब, क्योंकि ये वाकया है, पहले तो 22 मेरे ख्याल में अप्रैल का वाकया है जब ये पहलगाम में हुआ था इंसिडेंट। उसके बाद भारत ने कहा था हम जंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पाकिस्तान से बदला लेंगे। और फिर बातें सामने आई जी 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम है, भारत कोई भी पंगा कर सकता है। और भारत ने 29 और 30 अप्रैल की शब पूरी कोशिश की पंगा करने की, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह उसके दांत खट्टे किए सुनिएगा। ये 29 और 30 अप्रैल की शब है, भारत ने पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की कोशिश की,
जिसे नाकाम बनाया गया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया गया। अब किस तरह से जनाब भागने पर अब मजबूर किया है? शहजाद इकबाल साहब हैं, जियो टीवी से उनका ताल्लुक है, तो बताते हैं कि 4 रोज पहले 5 रोज भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में जमीनी कार्रवाई के लिए अंबाला फजाई अड्डे से उड़ान भरी। ये तैयारे फजा से जमीन में मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। ये तैयारे मिसाइलों से लैस थे और अभी ये तैयारे 40,000 फीट की बुलंदी पर ही परवाज कर रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स को जैम कर दिया, जिससे उन तैयारों का आपस में और जमीन से राबता बिल्कुल मुनक़ता हो गया। जिसके बाद उनको यह नहीं पता चला कि वो इस वक्त भारत में है, पाकिस्तान में है, कहां जाना है, क्योंकि उनका सारा सिस्टम तो कंट्रोल रूम के साथ होता है ना। तो उनके सिग्नल जैम कर दिए पाकिस्तान ने और ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स के जरिए ये पाकिस्तान के पास हैं। भारत को ये इसका जो है इसकी खबर नहीं थी और इसका गुमान भी नहीं था कि पाकिस्तान के पास ये चीज भी हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान ने जब सिग्नल जैम कर दिए और पूरे जनाब वो ऑनबोर्ड सेंसर्स को जैम कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, वो जनाब बिल्कुल अंधे हो गए जहाज और वो हवा में घूमने लग गए। उनको कोई पता नहीं चल रहा था पाकिस्तान कहां है, इंडिया कहां है, हम कहां है और हम कहां पे बम दागेंगे। और यह भी मुमकिन था कि अगर कोई वहां पर कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करते, वो अपने मुल्क में ही बम गिरा देते। तो वहां से आगे जनाब उन्होंने भागने में ही आफियत जानी। पाक फजाइया के J-10C तैयारे भी किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए उस वक्त फजा में मौजूद थे। पाक फजाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारतीय तैयारों को वापस अंबाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। अब दोस्तों यहां पे एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान में एक टर्म यूज होती है कि हमारे फौजी जो है वो सरहदों पर हिफाजत करते हैं और हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। पाकिस्तान में नो डाउट उस रात बड़ा पैनिक था कि भारत हमला कर सकता है और किसी भी जगह पे कर सकता है। भारत ने कुछ इलाकों को जो है वो टारगेट भी किया था। आज फिर उसी तरह की खबरें आ रही हैं कि भारत ने लाहौर के 3 एरियाज को टारगेट किया हुआ है और मुमकिना तौर पर तीनों एरियाज जो हैं वो लाहौर के जौहर टाउन के इलाके से हैं, जौहर टाउन के आसपास हैं। जौहर टाउन में जो है वो 3 पॉइंट्स हैं जिनको भारत ने इस वक्त टारगेट किया हुआ है, लेकिन डरने की, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जवान जो हैं वो सरहदों पर बैठे हैं, वो आपकी हिफाजत पर मामूर हैं और उनके होते हुए इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपको मैली आंख से भी नहीं देख सकता। तो ये आपकी जनाब ये मिलिट्री है, ये आपके डिफेंस सिस्टम है। ये जो आप कहते हैं ना कि जी हम 40% फौज को देते हैं और 40% हम इधर दे देते हैं, बजट इतना पैसा फौज को दे देते हैं और फौज ये सीमेंट फैक्ट्रियां बनाती है, फौज ये करती है। भाई फौज ये भी बनाती है, एक ये एस्पेक्ट भी देखो। ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये आपके शहबाज शरीफ ने नहीं बनाए, ये नवाज शरीफ ने भी नहीं बनाए और इमरान खान ने भी नहीं बनाए, ना आपके जरदारी साहब ने बनाए हैं। इसी मिलिट्री ने बनाए हैं और इसी पैसे से बनाए हैं, वरना वो कोई पहाड़ों से पैसा नहीं उतारते, कोई दरख्तों से नहीं उतारते। अब ये जो सारा सिस्टम है, ये जो आज रात आप चैन से सो रहे हैं और आपके दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई कि वो आपकी सरहद उबूर कर जाए, ये इसी का नतीजा है। खैर जनाब, इसी तरह से सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकती। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी जनून का मुंह तोड़ एक और जवाब दिया है जी। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिला भी फौरी तौर पर बंद कर दिया है और भारतीय जो बहरी बेड़े हैं उनको भी भागने पर दोस्तों मजबूर कर दिया है पाकिस्तान ने।
और पाकिस्तान ने भी, आपको पता है, अब्दाली मिसाइल का एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली एक तो टेस्टिंग थी और दूसरा अपने दुश्मन को पैगाम देना था कि आप उत्तर अस्सी तैयार बैठे हैं। अब पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम के बाद एक और मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और इस मिसाइल का नाम है अल फतह मिसाइल। और एक्स इंडस मश्क के तहत ये फायर किए गए अल फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। ISPR का बताना है कि तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। पाकिस्तान आर्मी, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। ज्वाइंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने कामयाब तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद दी। अब ये वो चीजें हैं जिनका हमेशा से क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ साहब जैसे लोग ले जाते हैं। जी 1998 में हमने धमाके किए। ओ भाई, करने वालों ने किए। आपने धमाके ये किए कि लंदन में फ्लैट्स बन गए, आपने धमाके ये किए कि आपकी फैक्ट्रियां बन गई, आपने धमाके ये किए कि आपके पूरी दुनिया में बिजनेसेस फैल गए, आपने धमाके ये किए कि बगैर वीजों के आपके दुश्मन, बल्कि हमारे दुश्मन भारतीय हमारे मुल्क में घुस आए आपकी दावतों पर। ये आपके धमाके थे और ये हमारी मिलिट्री के धमाके हैं। ये जो वो बजट की बातें करते हो ना, यहां वो खर्च होता है बजट आपके डिफेंस पे। चैनल आपका अपना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट टाइमली आपको मिल जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।